अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला को तो आप जानते ही हैं। ये बहुत मशहूर देवबंद के मजहबी स्कॉलर हैं और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है ना ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। मिसाल के तौर पे जुनैद जमशेद की, मिसाल के तौर पे इंज़मामुल हक की, मिसाल के तौर पे सना खान की, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से प्रैक्टिसिंग दीन के अंदर आए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मौलाना तारिक जमील साहब जितने मशहूर हैं, इतने ही लोग हैं जो इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं इनकी मुख्तलिफ बातों पर। हालांकि मौलाना तारिक जमील का हाफिज़हुल्लाह ताला का मकसद समझाना होता है, बात समझा कुछ और रहे होते हैं और लोग मतलब कुछ और ले लेते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था मौलाना तारिक जमील साहब की, मैं भी आप लोगों को भी दिखाता हूँ। उसमें मौलाना तारिक जमील साहब जन्नत के बारे में डिस्कस करते करते गाने वाली चीज़ पर आ गए और बता रहे थे कि मैं जुनैद जमशेद से बड़ा सिंगर था अपने कॉलेज के ज़माने में। और जुनैद जमशेद जब, क्योंकि जुनैद जमशेद तो खुद धुनें बनाता था, लेकिन जब वो कोई ऐसी धुन बनाता था जो गाने की तर्ज पर हो, अगर तो वो 60 से 70 की दहाई में हो तो मैं फ़ौरन पकड़ लेता था। मौलाना तारिक जमील साहब असल में ना गाना जो सा है यहाँ पर नहीं सुनना चाहिए ये बताना चाह रहे थे, और ये बताना चाह रहे थे कि जो बंदा यहाँ पर गाना नहीं सुनता उसको जन्नत में हूरें गाना सुनाएंगी, ये बताना चाह रहे थे। लेकिन लोगों ने, मुझे पता है लोग इसका गलत मतलब लेंगे और लोगों ने इसका गलत मतलब लिया भी है इस वीडियो का, लेकिन मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दे दूँ। मौलाना तारिक जमील साहब जन्नत को डिस्कस करते हैं तो लोग जो उनसे ना ज़्यादा दीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब जन्नत और हूर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही था। तो आए सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। तो ये देखें। मैं तो सिंगर था, मुझे सैकड़ों गाने याद थे। जुनैद जमशेद से आला सिंगर था मैं। तीसरी जमात से मैंने गाना शुरू किया था, फिर सेंट्रल मॉडल स्कूल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ये जितने नात खां नातें पढ़ते हैं ना, मेरा सुनने को दिल नहीं करता, क्योंकि किसी न किसी गाने की तर्ज होती है, वो गाना मेरे दिमाग में होता है, मैं फ़ौरन पकड़ लेता हूँ। जुनैद जमशेद चूँकि खुद वो म्यूजिशियन था, मौसीकार था, तो वो धुनें खुद बनाता था। कोई कोई गानों की भी थी, तो मैंने एक दफ़ा सुनी, तो हम मक्के में बैठे थे, मैंने कहा यार जुनैद वो ना तो सुनाओ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे नबी का नाम। कहने लगा जी मौलाना, मैंने बड़े दिल से गाई है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे नबी का नाम। वो आगे पढ़ने लगा, उनका ठहर जाओ मैं भी दोहराता हूँ। अच्छा बोल। मैंने कहा जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो हंसते हंसते पीछे चला गया, कहने लगा मौलाना आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ सका। मैंने कहा 60 और 70 इसके दरमियान जिस गाने की धुन बनेगी मैं पकड़ लूँ, तो मेरे दिमाग में है, वो वैसे भूले हुए हैं, लेकिन जब वो धुन आएगी तो मैं पहुँच जाऊँगा। कहने लगा अच्छा मैंने एक धुन बनाई है, पकड़ के दिखाओ, बड़े दावे से उसने। मैंने कहा देखो अगर तो हुई 70 से पहले फिर तो मैं पकड़ लूँगा, अगर 71 के बाद हुई, चूँकि 71 में मैं तबलीग में लग गया, 27 अक्टूबर 1971 3 दिन के लिए निकला और 3 चिल्ले फिर मदरसा। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने अभी उसका शुरू बनाया है। मैंने कहा ठीक सुना। कहता है मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह। अभी उसकी आ चल रही थी, उसने कहा जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला। मैंने कहा तेरी मालूमात के लिए ये फिल्म फन्ने खां है, और सलोनी एक थी मरवी बेचारी, उस पर यह फिल्म आया गया था दरिया रावी की खजूरों में, और नूरजहां ने गाया था, और उसमें अलाउद्दीन और सुधीर थे। नाज श्यामा में मैंने ये फिल्म देखी थी, मेरा हाफजा उधर भी चलता है, इधर चित्त। तो कहेगा यार रसूलुल्लाह जन्नत में गाना भी होगा। हमने कहा क्या पूछते। अल्लाह ताला जन्नत के हूरों से फरमाएगा मेरे बंदों को सुनाओ, और आवाज़ पहले दी जाएगी ऐन अल्लज़ीना कानू युनज़्ज़िऊना अस्माअहुम अन अस्वातिल मज़ाबीर। कहाँ है जो दुनिया में शैतानी नगमे नहीं सुनते थे। वो सारे जन्नती तो वही होंगे जिन्होंने नहीं सुने होंगे। तो अल्लाह जन्नत की हूरों से कहेगा गाओ, वो अल्लाह की तारीफ़ का नगमा होगा, सारे दरख्त साज बन जाएंगे, और हवा मौसीकार। मौसीकार वो होता है जो साज चलाने वालों को हिदायत देता है, ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ, और हर टहनी से एक सुर निकलेगा। और जन्नत कहते ही उसे हैं जो दरख्तों से ढकी हुई हो, ज़वाता अफनान मुदहामतान। तो वो एक म्यूज़िक होगा, साथ उनकी आवाज़ होगी, तो वो क्या चीज़ है जिसकी थूक इतनी मीठी है, उसका नगमा कैसा मीठा होगा।
पढ़ा करो जन्नत को, कुरान में भी, हदीस पाक में। मालिक इब्न दीनार ने एक नौजवान से कहा, अला तश्ताक़ु इलल हूरिल ऐन, तुझे हूर का शौक है? कहता नहीं नहीं नहीं, है ना, हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें बस अल्लाह चाहिए। मेरा नबी तो कह रहा है, कुमू इला जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। बदर की लड़ाई में कुमू इला जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, उमैर इब्न अबिल हुमाम के हाथ में खजूरें थी मुट्ठी में, कहने लगे बखन बखन, मज़े आ गए मज़े आ गए। आपने फरमाया, तू क्यों कह रहा है बखन बखन? कि या रसूलल्लाह, मेरा जी चाहता है मैं भी जन्नत में जाऊँ। कहा तू तो है ही जन्नती, वो जो खजूरें थी ना फेंक दी। कहने लगे इन खजूरों के ख़त्म होने का इंतज़ार भी लंबी उम्र है, वो जाके छलांग लगाई और शहीद हो गए। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब का मकसद गाना गा के सुनाना नहीं था। यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब का मकसद ये था कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर, यानी अगर कोई मौलवी ऐसी बात करे जो बिल्कुल चेंज हो तो लोग उसको गौर से सुनते हैं। तो यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब का मकसद था कि पहले लोग उनके साथ मुतवज्जह हों, उनको देखना शुरू करें, उनको सुनना शुरू करें, फिर मौलाना तारिक जमील साहब अपना मुकदमा उनकी अदालत में रखें कि मौलाना तारिक जमील साहब ये चाहते हैं कि आप लोग जन्नत के ख्वाहिशमंद बन जाएं। और जन्नत के ख्वाहिशमंद आप लोगों को पता है कि तभी बनेंगे जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करेंगे और तौहीद वाले हो जाएंगे। ये मौलाना तारिक जमील साहब का सिखाने का मकसद था। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब की ज़िंदगी लंबी करे और सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी करे और इनसे मज़ीद दीन का काम ले, ताकि हम जैसे लोगों को मज़ीद दीन में समझने की हिदायत मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।